कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम एकादश स्कंद है, अथ त्रयोविंशो अध्याय है। 23वां अध्याय। एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। बादरायणिरुवाच सेवमाशंसितः उद्भवेन भागवतमुख्येन दाशारमुख्य सभाजयन् भृत्यवचो मुकुन्दस्तमावभाषे श्रवणीयवीर्यः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, वास्तव में भगवान की लीला कथा ही श्रवण करने योग्य है। वही प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंश विभूषण श्री भगवान ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा। श्री भगवान वाच बारस्पत्य शवै नात्र साधुर्वै दुर्जनेरितैः दुरुक्तैर्भिन्नमात्मानं यशमाधातुमीश्वर न तथा तप्यते विद्धः पुमान् बाणैः सुमर्मगैः यथा तुलन्ति मर्मस्था यशतां परुषेशवः कथयन्ति महत्पुण्यमितिहासमिहोद्भव तमहं वर्णयिष्यामि निबोधसु समाहितः। केनचिद्भिक्षुणा गीतं परिपूतेन दुर्जनैः स्मरताधृत्ययुक्तेन विपाकं निजकर्मणाम्। श्री भगवान ने कहा कि देवगुरु बृहस्पति जी के शिष्य उद्धव जी, इस संसार में प्रायः ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जनों की कटुवाणी से बिंधे हुए अपने हृदय को संभाल सकें। मनुष्य का हृदय मर्मवेदी बाणों से बिंधने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसे दुष्टजनों के मर्मांतक एवं कठोर बाण पहुँचाते हैं। उद्धव जी, इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। मैं वही तुम्हें सुनाऊंगा, तुम मन लगा करके उसे सुनो। एक भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया था। उस समय भी उसने अपना धैर्य न छोड़ा और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझ करके कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट किए थे। उन्हीं का इस इतिहास में वर्णन है। अवंतीषु द्विजः कश्चित् दासी ढाढ्यतमश्रिया वार्तावृत्तिः कदर्जस्तु कामिलुब्धोति कोपनः। एक समय की बात है कि उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठी कर ली थी। वह बहुत ही कृपण कामी और लोभी था। क्रोध तो उसे बात बात में आ जाया करता था। ज्ञातयो तिथय यस्तस्य वाङ्मात्रेणापि नार्चिताः शून्यावसतयात्मापि काले कामैरनर्चितः। उसने अपने जाति बंधु और अतिथियों को कभी भी मीठी बातों से प्रसन्न नहीं किया। खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या है। वह धर्म कर्म की रीति से घर में रहता और स्वयं भी अपनी धन संपत्ति के द्वारा समय पर अपने शरीर को भी सुखी नहीं करता था। दुःशीलः कदर्यस्य द्रुह्यन्ते पुत्र बान्धवाः दाराद्वितरो भृत्या विषण्णा नाचरन् प्रियं तस्यैवं यक्षवित्तस्य च्युतस्यो भयलोकतः धर्मकामविहीनस्य चुक्षुदुः पञ्चभागिनः तदवध्यानविस्रस्त पुण्यस्कन्धस्य भूरिदः
अर्थोऽप्यगच्छ निधनं भवायाश परिश्रमः ज्ञातयो जगृहुः किञ्चिदशवोद्भव दैवतः कालतः किञ्चिद् ब्रह्मबन्धोर्निपार्थिवात् सेवं द्रविणे नष्टे कामधर्मविवर्जितः एवं शैवं द्रविणे नष्टे धर्मकामविवर्जितः उपेक्षितस्य चिन्तयामापदुरत्ययां तशिवं ध्यायतो दीर्घं नष्टप्रारायस्तपस्विनः खिद्यतो वाष्पकण्ठस्य निर्वेदः सुमहानुभूत। उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव के कारण उनके बेटे बेटी भाई बंधु नौकर चाकर और पत्नी आदि भी दुखी रहते थे। मन ही मन उनका अनिष्ट चिंतन किया करते थे। कोई भी उसके मन को प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। वह लोक परलोक दोनों से गिर गया था। बस यक्षों के समान धन की रखवाली करने वाला वह था। उस धन से तो वह न तो धर्म कमाता था और न भोगी भोगता था। बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस पर पंच महायज्ञ के भागी देवता बिगड़ गए। उदार उद्धवजी पंच महायज्ञ के भागियों के तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्यों का सहारा, जिसके बल से अब तक धन टिका हुआ था, जाता रहा और जिसे उसने बड़े उद्योग और परिश्रम से इकट्ठा किया था, वह धन उसकी आंखों के सामने ही नष्ट भ्रष्ट हो गया। उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके कुटुंबियों ने ही छीन लिया, कुछ चोर ले गए और कुछ आग लग जाने से दैवी कोप से नष्ट हो गया। कुछ समय के फेर से मारा गया, कुछ साधारण मनुष्यों ने ले लिया और बचा खुचा कर और दंड के रूप में शासकों ने हड़प लिया। उद्धव जी, इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई। न तो उसने धर्म ही कमाया और न भोग ही भोगे। इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया और उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई, उसका मन खेद से भर गया, आंसुओं के कारण गला रुंध गया। परंतु इस तरह चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कट वैराग्य का उदय हो गया। सचाहेदमहो कष्टम वृथात्मा मेनुतापितः न धर्माय न कामाय यस्यार्थायाश ईदृशः। अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा कि हाय हाय, खेद की बात है, मैं इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही इस तरह से सताया। जिस धन के लिए मैंने सिरतोड़ परिश्रम किया, वह न तो धर्म के काम में आया और न मेरे सुख भोग के काम में आया। प्रायः देखा जाता है कि कृपण पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। इस लोक में तो वे धन कमाने और रक्षा की चिंता में जलते रहते हैं और मरने पर धर्म न करने के कारण नरक में जाते हैं। प्रायणार्था कदर्जानां न सुखाय कदाचन इहयात्मोपसतापाय मृतस्य नरकाय च। यशो यशस्विनां शुद्धं श्लाघ्याय गुणिनां गुणाः लोभशल्कोऽपि तान् हन्ति श्वितृरूपमिवेप्सितम्। अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशोपभोगयाया सहस्राश्चिंता भ्रमो नृणाम्। जैसे थोड़ा सा भी कोढ़ सर्वांग सुंदर शरीर को बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक सा भी लोभ यशस्वियों के शुद्ध यश और गुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। धन कमा लेने पर उसको बढ़ाने, रखने एवं खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में जहाँ देखो वहीं निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। स्थेयं हिंसा नृतं दम्भ कामः क्रोधः स्मयो मदः भेदवैरमविश्वास संस्पर्धा व्यसनानि च। एते पंचदशानर्था ह्यर्थमूला नृणां तस्मादर्थमर्थाख्यं श्रेयोर्थी दुस्तरस्तदेत। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, भय, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब, ये 15 अनर्थ मनुष्यों के धन के कारण ही माने गए हैं। इसलिए
कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ एवं परमार्थ के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दे। भिद्यन्ते भ्रातरोदारा पीतरः सुहृदस्तथा एकाग्निस्था काकणीना सद्य सर्वैरयः कृताः अर्थे नाल्पीयसाहेते संरब्धा दीप्तमन्यवः त्यजन्ता सुस्मृतो घ्नन्ति सहसोदसृज्य सौहृदम्। भाई बंधु, स्त्री पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी जो स्नेह बंधन से बंध करके बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सब के सब कौड़ी के कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। ये लोग थोड़े ही धन के लिए बिछुल और क्रुद्ध हो जाते हैं, बात की बात में सौहार्द संबंध तोड़ देते हैं, लांग डांट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने पर उतारू हो जाते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे से का सर्वनाश कर डालते हैं। लब्ध्वा जन्म मरप्रार्थं मानुष्यं तद्विजाग्रतां तदनादृत्य ये स्वार्थं घ्नन्ति यान्त्यशुभां स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं प्राप्य लोकमिमं पुमान् द्रविणे कोऽनुसजेत मर्त्युनर्थस्य धामनि। यह मनुष्य मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है, इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थों के धाम धन के चक्कर में फंसा रहे। जो देवता फंसा रहे। देवर्षि पितृभूतानि ज्ञातिन बंधुं च भामिनः असंग विभज्य चात्मानं यक्षवीत्य पतन्तधः। यह मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है, इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमानी मनुष्य है जो अनर्थों के धाम धन के चक्कर में फंसा रहे। स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं प्राप्य लोकमिमं पुमान् द्रविणे कोऽनुसज्जेत मर्त्युनर्थस्य धामनि। देवर्षि पितृभूतानि ज्ञातिन बन्धुं च भागिनः असंग विभज्य चात्मानं यक्षवीत्य पतत्यधः। जो मनुष्य देवता ऋषि पितर प्राणी जाति भाई कुटुंबी एवं धन के दूसरे भागीदारों को उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं रखता और न स्वयं ही उसका भोग करता है, वह यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला कृपण तो अवश्य अधोगति को प्राप्त हो जाता है, अवश्य ही वह अधोगति को प्राप्त हो जाता है। व्यर्थयार्थे हे आवित्यं प्रमत्तस्य वयो वयं कुशलायेन सिद्ध्यन्ति जरठः किं नु साधये। कस्मात् संकृष्यते विद्वान् व्यर्थयार्थे हयाशकृते कस्यचिन् मायया नूनं लोकोऽयं सुविमोहितः। किं धनैर्धनदैर्वा किं कामैर्वा कामदैतरुत मन्युना ग्रस्यमानस्य कर्ममिर्भूत जन्मदैः। मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया हूँ, मैंने प्रमाद में अपने आयु धन और बल पौरुष खो दिए। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं का मैंने धन इकट्ठा करने की व्यस्त चेष्टा में खो दिया। अब बुढ़ापे में कौन सा साधन करूँगा। मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर क्यों दुखी रहते हैं। हो न हो अवश्य ही यह संसार किसी की माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। यह मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है। इसको धन से, धन देने वाले देवताओं और लोगों से, भोग वासनाओं और पूर्ण करने वालों से तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले सकाम कर्मों से लाभ ही क्या है। नूनं मे भगवान् तुष्ट सर्वदेवमयो हरि येन नीतो दशा में ताम निर्वेदश्चात्मनः प्लवः। सोऽहं कालावशेषेण शोषयिष्यङ्गमात्मनः अप्रमत्योऽखिलस्वार्थे यदि स्यात् सिद्धसात्मनि। तत्र मामनुमोदेरन् देवास्त्रिभुवनेश्वराः मुहूर्तेन ब्रह्मलोकं खट्वाङ्गसमसाधयते। इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया और मुझे जगत के प्रति अति दुख बुद्धि और वैराग्य दिया है। वस्तुतः वैराग्य ही इस संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है। अब मैं ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूं, यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्मलाभ में ही संतुष्ट रह करके अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा।
और अब जो समय बच गया है उसमें अपने शरीर को बचाने तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा। तीनों लोकों के स्वामी देवगण मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करें। अभी निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा खटवांग ने 2 घड़ी में ही भगवत धाम को प्राप्त कर लिया था। श्री भगवान वाचे इत्यभि प्रेत मनसा यावन्तो द्विजशतमः उन्मुच्य हृदय ग्रंथिन शांतो भिक्षुरभुन्मुनिः सचचार महिमेतां संगतात्मेन्द्रियनिलः भिक्षार्थं नगरग्रामान्नं संगो लक्षितो विशत। श्री भगवान कहते हैं कि उद्धव जी, उस उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरे मन की गांठ खोल दी। इसके बाद वह शांत होकर के मौनी सन्यासी हो गया। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति नहीं रही। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया और वह पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर और गांवों में जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान नहीं पाता था। उद्धव जी, तंग वही प्रवयश भिक्षुमवधूतम संजना दृष्ट्वा पर्यभवन भद्रे भविभिः परिभूतिभिः केचित् वेणुजगृहे के पात्रं कमण्डलुं पीठं चैकेक्षसूत्रं च कन्थां चिरानि केचन। उद्धव जी, वह भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था। उस दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते थे और तरह तरह के उसका तिरस्कार करके तंग करते थे उसे। कोई उसका दंड छीन लेता तो कोई भिक्षा पात्र ही झटक ले जाता, कोई कमंडल उठा ले जाता था, कोई आसन, रुद्राक्ष माला और कथा ही लेकर के भाग जाता था। प्रदाय च पुनस्तानि दर्शितान्याद दुर्मुनेः अन्नं च भैक्ष संपन्नं भुञ्जानस्य सरितटे। कोई तो उसकी लंगोटी और वस्त्र को ही इधर उधर डाल देते, कोई कोई वे वस्तुएँ देकर और कोई दिखला दिखला कर फिर छीन लेते। जब वह अवधूत मधुकरी मांग कर लाता और बाहर नदी के तट पर भोजन करने बैठता तो पापी लोग कभी उसके सिर पर मूत्र देते तो कभी थूक देते। वे लोग उस मौनी अवधूत को तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते और जब वह इस पर नहीं बोलता तो उसे पीटते भी। मुद्रयन्ती च पापिष्ठा स्टिवन्त्यस्य च धूर्धनी यत वाचं वाचयन्ति ताडयन्ति न भक्ति चेत तर्जयन्त परे भागवीस्तेनो यमतिवादिनः बध्नन्ति रजवातं केचिद् बध्यतामीति। कोई उसे चोर कहकर डांटने डपटने लगता, कोई कहता इसे बांध लो और फिर उसे रस्सी से बांधने भी लगते। क्षिपन्ते केव जानन्त एष धर्म ध्वजः क्षीण वित्त इमां वृत्तिमग्रहीत स्वजनोजित। उसे कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि देखो देखो, अब इस कृपण ने धर्म का ढोंग रचा है, धन संपत्ति जाती रही, स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया है, तब इसने भीख मांगने का रोजगार कर लिया है। अहो एष महासारो धृतिमान गिरिराडिव मौनेन साधयत्यर्थं बकवद दृढ़ निश्चय। अहो देखो तो सही, यह मोटा तगड़ा भिखारी धैर्य में बड़ा भारी पर्वत के समान है। यह मौन रह करके अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच यह बगुले से भी बढ़कर ढोंगी और दृढ़ निश्चयी है। इते के भी हसन्ते न मे के दुर्वातयन्ति च तंग बंधु निरूरू धुर्यथा क्रीडनकं द्विजम्। कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता तो कोई उस पर अधोवायु छोड़ता। जैसे लोग तोता, मैना आदि पालते, पशु पालते, पक्षी पालते और पक्षियों को जैसे बांध देते या पिंजरे में बंद कर देते, वैसे ही उसे भी लोग बांध देते और घरों में बंद कर देते भी। एवं भौतिकं दुःखं दैहिकं च यत् भोक्तव्यमात्मनोदिष्टं प्राप्तमबुध्यते। किंतु यह सब कुछ चुपचाप वह सह लेता। उसे कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी सर्दी गर्मी
आदि से दैवी कष्ट उठाना पड़ता और कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुँचाते, परंतु भिक्षुक के मन में इसे कोई विकार नहीं होता। वह समझता यह सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है और इसे मुझे भोगना ही होगा। परिभूत इमां गाथा मगायत नराधमैहि पातयद विश्वधर्मस्थो धृतिमास्थाय सात्विकीम्। यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह के तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते, फिर भी वह बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता और सात्विक धर्म का आश्रय लेकर के कभी कभी ऐसे उद्गार प्रकट किया करता था। द्विजुवाच नायं जनो में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मनः परं कारण मामनन्ति संसार चक्रं परिवर्तयेदयत्। मनोगुणान् वैसृते बलीयस्तनत्ततश्च कर्माणि विलक्षणानि शुक्लानि कृष्णान्यथ लोहितानि तेभ्यः सवर्णाः श्रुतयो भवन्ति। अनीहयात्मा मनसा समीहता हिरण्मयो मत्सख उद्विचष्टे मनः स्वलिंगे परिगृह्य कामान् निबद्धो गुणसंगतोऽसौ। दानं स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतं च कर्माणि सद्व्रतानि सर्वे मनो निग्रहलक्षणान्ता परो हि योगो मनसः समाधिः। समाहितं यस्य मनः प्रशान्तं दानादिभिकं वदतस्य कृत्यम् असंयतं यस्य मनो विनश्यद् दानादिभिश्चेद परं विद्यमेभिः। मनोवशेन यौवनस्मदेवा मनस्य नान्यस्य वशं समस्मैति। भीष्मो हि देवः सहीयान् युञ्जाद्वशे तं सहि देवदेवः। ब्राह्मण कहता कि मेरे सुख और दुख का कारण न ये मनुष्य हैं और न देवता और न शरीर और न ग्रह कर्म एवं काल आदि ही है। श्रुतियाँ और महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण बताते हैं और मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा है। सचमुच यह मन बहुत बलवान है, इसी ने विषयों उनके कारण गुणों और उनसे संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि की है। उन वृत्तियों के अनुसार ही सात्विक राजस और तामस अनेकों प्रकार के कर्म होते रहते हैं और कर्मों के अनुसार ही जीव की विविध गतियाँ होती है। मन ही समस्त चेष्टाएँ करता है, उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय ही है। वह ज्ञान शक्ति प्रधान है, मुझ जीव का सनातन सखा है और अपने अलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है। मन के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। जब वह मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मों के साथ आसक्ति होने के कारण वह उनसे बन जाता है। दान, अपने धर्म का पालन, नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कर्म और ब्रह्मचर्यादि श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल यही है कि मन एकाग्र हो जाए, भगवान में लग जाए। मन का समाहित हो जाना ही परम योग है। जिसका मन शांत और समाहित है उसे दान आदि समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है, अब उनसे कुछ लेना बाकी नहीं है। और जिसका मन चंचल है अथवा आलस्य से अभिभूत हो रहा है, उनको इन दानादि शुभ कर्मों से अब तक कोई लाभ नहीं हुआ है। सभी इंद्रियां मन के वश में हैं, मन किसी भी इंद्रियों के वश में नहीं है। यह मन बलवान से भी बलवान भयंकर देव है। जो इसको अपने वश में कर लेता है वही देव है, इंद्रियों का विजेता है। तं दुर्जयं शत्रुमशय्य वेग मरुन्तु तं तन्विजित्य केचित् कुर्वन्त सद्विग्रहमत्र मर्ते मित्रानुलाशेन रिपुन् विमूढ़ा। सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है, इसका अतिक्रमण असह्य है। यह बाहरी शरीर को ही नहीं, हृदय आदि मर्म स्थानों को भी वेदता रहता है। इसे जीतना बहुत ही कठिन है। मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करे, परंतु होता है यह कि मूर्ख लोग इसे तो जीतने का प्रयत्न नहीं करते, दूसरे मनुष्यों से झूठ मूठ झगड़ा बखेड़ा करते रहते हैं और इस जगत के लोगों को ही शत्रु मित्र उदासीन बना देते हैं। देहं मनोमात्रमिमं गृहीत्वा ममाहमेत्यन्धधियो मनुष्याः एषोऽहमन्योऽयमिति भ्रमेण दूरन्तपारे तमसि भ्रमन्ति। साधारणतः मनुष्यों की बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो वे इस मन संकल्प शरीर को मैं और मेरा मान बैठते हैं और फिर इस भ्रम के फंदे में फंस जाते हैं कि यह मैं हूँ और यह दूसरा।
इसका परिणाम यह होता है कि वे इस अनंत ज्ञान अंधकार में ही भटकते रहते हैं। जनस्य हेतु सुख दुःखयोश्चेत् किमात्मनश्चात्रः भौमयोस्तत् जीवां क्वचिद् दशति स्वदद्भिः स्नेहसद्वेदनायां कथमाय कूपे दुःखस्य हेतुर्यदि देवतास्तु किमात्मनस्तत्र विकारयोस्तत् यदङ्गमङ्गेन निहन्यते क्वचित् क्रुद्धेत कस्मै पुरुषः स्वदेहे आत्मा यदि स्यात् सुखदुःखहेतु किमन्यतस्तत्र निजस्वभावः निहात्मनो नियद् यदि तन्मृषा स्यात् क्रुद्धेन कस्मान् सुखं न दुःखं ग्रहानिमित्तं सुखदुःखयोश्चेत् किमात्मनोजसजनस्य ते वै ग्रहैर्ग्रहस्यैव वदन्ति पीडां क्रुद्धेत कस्मै पुरुषस्ततोऽन्यः। यदि मान लें कि मनुष्य ही सुख दुख का कारण है तो भी उनसे आत्मा का क्या संबंध, क्योंकि सुख दुख पहुँचाने वाला भी मिट्टी का शरीर है और भोगने वाला भी मिट्टी का ही शरीर है। कभी भोजन आदि के समय यदि अपने दांतों से ही अपनी जीभ कट जाए और उससे पीड़ा होने लगे तो मनुष्य किस पर क्रोध करेगा। यदि ऐसा मान लें कि देवता ही दुख के कारण है तो भी इस दुख से आत्मा की क्या हानि, क्योंकि यदि दुख के कारण देवता है तो इंद्रियाभिमानी देवताओं के रूप में उनके भोक्ता भी तो वही हैं और देवता सभी शरीरों में एक हैं। जो देवता एक शरीर में हैं वही दूसरे शरीर में भी हैं। ऐसी दशा में यदि अपने ही शरीर के किसी भी अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाए तो भला किस पर क्रोध किया जाए। यदि ऐसा माने कि आत्मा ही दुख का कारण है तो वह तो अपना आप ही है, कोई दूसरा है नहीं, क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है तो वह मिथ्या है, इसलिए न दुख है न सुख है। फिर क्रोध कैसा? क्रोध का निमित्त ही क्या? यदि ग्रहों को सुख दुख का निमित्त माने तो उनसे भी अजन्मा आत्मा की क्या हानि। उनका प्रभाव भी जन्म मृत्युशील शरीर पर ही होता है। आत्मा पर ग्रहों की पीड़ा उनका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर को ही होता है। आत्मा उन ग्रहों और शरीरों से सर्वथा परे है, तब भला वह किस पर क्रोध करे। कर्मास्तु हेतु सुख दुःखयोश्चेत् किमात्मतद्धि जड़ा जड़त्वे देहस्त्वचित् पुरुषोऽयं सुपर्ण क्रुद्धेत कस्मै नहि कर्म मूलम। यदि कर्मों को ही सुख दुख का साध कारण माने तो उनसे आत्मा का क्या प्रयोजन, क्योंकि वे तो एक पदार्थ के जड़ चेतन उभय रूप होने पर ही हो सकते हैं। जो वस्तु विकार युक्त और अपना हिताहित चाहने वाली होती है उसी से कर्म हो सकते हैं। अतः वह विकार युक्त होने के कारण जड़ होनी चाहिए और हिताहित का ज्ञान रखने के कारण चेतन, किंतु देह तो अचेतन है और उसमें पक्षी रूप से रहने वाला आत्मा सर्वथा निर्विकार और साक्षी मात्र है। इस प्रकार कर्मों का तो कोई आधार ही सिद्ध नहीं होता, फिर क्रोध किस पर करे। कालस्तु हेतु सुख दुःखयोश्चेत् किमात्मनस्तत्र सदात्मकोशौ नाग्निर्हितापो नहि मस्य तत्स्यात् क्रुद्धेत कस्मै न परस्य द्वन्द्वम्। यदि ऐसा माने कि काल ही सुख दुख का कारण है तो आत्मा पर उसका क्या प्रभाव, क्योंकि काल तो आत्मस्वरूप ही है। जैसे आग को नहीं जला सकती और बर्फ को गला नहीं सकता, वैसे ही आत्मस्वरूप काल अपने आत्मा को ही सुख दुख नहीं पहुंचा सकता, फिर किस पर क्रोध किया जाए। आत्मा शीतोष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत है। न केनचित् क्वापि कथञ्चनाशय द्वन्द्वोपरागः परतः परस्य यथाहमः संस्कृतिरूपिणः स्यात् देहं प्रबुद्धो न विभेति भूतैः। आत्मा प्रकृति के स्वरूप धर्म कार्य क्लेश संबंध और गंध से रहित है। उसे कभी किसी के द्वारा किसी भी प्रकार के द्वंद्व का स्पर्श भी नहीं होता। वह तो जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने वाले अहंकार को ही होता है। जो इस बात को जान लेता है वह फिर किसी भी भय के निमित्त से भयभीत नहीं होता। एतां से आस्थाय परात्मनिष्ठा मध्यासितां पूर्वतमैर्महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं तमो मुकुन्दां घ्रीणीसेवयैव।
आत्मा प्रकृति के स्वरूप धर्म कार्य लेस संबंध और गंध से रहित है। उसे कभी किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से द्वंद्व का स्पर्श नहीं होता। वह तो जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने वाले अहंकार को ही होता है। जो इस बात को जान लेता है वह फिर किसी भी भय के निमित्त से भयभीत नहीं होता। बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परात्म दृष्टि परमात्म निष्ठा का आश्रय ग्रहण किया है। मैं भी इसी का आश्रय ग्रहण करूँगा और मुक्ति तथा प्रेम के दाता भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा ही इस दुरंत अज्ञान सागर को अनायास ही पार कर लूँगा। श्री भगवान उवाच निर्विद्य नष्ट द्रविणो गतक्रम निर्विद्य नष्ट द्रविणो गतक्रम प्रभज्यतां पर्यटमान इत्थं निराकृतो सद्भिरपि स्वधर्मा दकंपितो मुनिराहगाथां। श्री भगवान कहते हैं उद्धव जी, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका सारा क्लेश ही दूर हो गया। अब वह संसार से विरक्त हो गया और संन्यास लेकर के पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करने लगा। यद्यपि दुष्टों ने उसे बहुत सताया, फिर भी वह अपने धर्म में अटल रहा, तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उस समय वह मौनी अवधूत मन ही मन इस प्रकार गीत गाया करता था। सुख दुख प्रदो नान्य है पुरुषस्यात्म विभ्रम है मित्रोदासी नरिपवः संसार स्तमसः कृत है तस्मात् सर्वात्मना तात निगृहान मनोधिया मय्यावेशितया युक्त एतावान् योग संग्रह एतां भिक्षुणां गीतां ब्रह्मनिष्ठां समाहितः धारयन् छावयन् शृण्वन् द्वन्द्वैर्नैर्वाभिभूयते। उद्धव जी, इस संसार में मनुष्य को कोई दूसरा सुख या दुख नहीं देता। यह तो उसके चित्त का भ्रम मात्र है। यह सारा संसार और उसके भीतर मित्र, उदासीन और शत्रु के भेद अज्ञान कल्पित हैं। इसलिए प्यारे उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगा करके मन को वश में कर लो। फिर मुझ में ही नित्य मुक्त होकर स्थित हो जाओ। बस सारे योग साधन का इतना ही सार संग्रह है। यह भिक्षु का गीत क्या है? मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान निष्ठा ही है। जो पुरुष एकाग्रचित से इसे सुनता है, सुनाता है और धारण कर लेता है, वह कभी सुख दुखादि द्वंद्वों के वश में नहीं होता। उनके बीच में भी वह सिंह के समान दहाड़ता रहता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंधे त्रयोविंशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय।